पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्रों को विधिवत शिक्षा दे, उन्हें शिक्षित करे, उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान दे। और कहा जाता है माता बैरी पिता शत्रु। वो माता बैरी है, वो पिता शत्रु है जो अपने बालक और बालिकाओं को शिक्षा न दे। शिक्षा का मतलब सिर्फ एकेडमिक डिग्री की बात नहीं है, वो तो आजकल बाजार में भी मिलती है ना। और शिक्षा पाने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को भी पूछने को तैयार हैं, तो समाज के लिए भला क्या भला करें। जो बच्चे शिक्षित होने के बाद अपने माँ बाप का सम्मान न कर सके, वो समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकते, संभव ही नहीं है। यहां शिक्षा के साथ संस्कारों की जरूरत है। संस्कार दीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, संत सत्पुरुषों का सम्मान हो, क्योंकि जब आप अपने से बड़े बुजुर्गों श्रेष्ठ पुरुषों के सामने झुकते हो, है ना, तो आपको निश्चित रूप से आयु, बल, वृद्धि, ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति होती है। अभिवादनशील से लभते ज्ञान। जो अभिवादनशील होते हैं उन्हें ज्ञान, शील, उम्र, सौभाग्य, ऐश्वर्य, संपत्ति सब कुछ की प्राप्ति होती है। तो बालकों को बड़े प्रेम है। आजकल तो शिक्षा की क्या बात है, बच्चा बेचारा अभी ठीक से दूध के स्वाद को भूल नहीं पाता है और उसे नर्सरी में भेज दिया जाता है। अभी वो ठीक से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता और उसे किंडरगार्टन भेज दिया जाता है कि जाओ। वो वहां जाता है, अभी उसे ठीक लाड़ प्यार मिला नहीं, उसे ममता दुलार मिली नहीं और वो पहुंच गया पढ़ाई करने के लिए। तो जब वो बड़ा होता है ना और जब वो समझदार होता है, तो वो जब देखता है कि अब ये अपने पैरों में खड़े होने लायक नहीं हुए जिन्होंने हमें जन्म दिया, तो वो उनको आसमान में भेज देता है। तुमने उन्हें किंडरगार्टन में भेजा और जब वो बड़ा हुआ तो उसने तुम्हें आश्रम में भेज दिया। शास्त्र कहता है लालेत पंचवर्षाणि, अपने बच्चों को 5 वर्ष तक, 5 वर्ष की तो शास्त्र सम्यक जो बातें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ वर्षों पहले तक तो इनका फिर भी पालन होता था, आज इनका पालन होता है। शास्त्र कहता है लाल्यते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़िये, 5 वर्ष तक बालक का लालन पालन बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े आनंद से करना चाहिए। खूब लाड़ दो उसको, खूब दुलार दो, वो तुम्हारी गोद को पहचाने, तुम्हारी ममता को, तुम्हारी भावना को पहचाने। 5 वर्ष से 10 वर्ष की जो उम्र है ताड़िए, ताड़ने का मतलब ये नहीं रोज मारो, ताड़ने का बड़ा उल्टा समाज निकालने का। बाबा तुलसीदास पर कई आरोप लगे, कुछ लोगों ने तो बोला ऐसे इतनी लाइनों को ही अलग कर दो रामचरित मानस से। अरे उन्होंने बड़ी ऊंची बात की, ढोल गंवार शुद्ध तो पराशर जी बोलते करना नहीं बनेगा उसकी तो क्यों, क्योंकि वो सीढ़ गया होगा, वो ढीला हो गया होगा, अन्य किन्हीं कारणों से शिक्षा दीक्षा को प्राप्त या उनकी बुद्धि परिपक्व नहीं हो पाती। अगर उसका आप समय पर ध्यान न दो, उस पर नजर न रखो, तो न जाने का क्या कर देंगे। उसके लिए तो हरा चारा है, यदि उसे छोड़ोगे तो चढ़ जाएगा। ताड़ने की बात है कि 5 वर्ष से 10 वर्ष तक जब बालक हो जाए उसको ताड़ो। ध्यान दो कि ज्यादा समय खेलने में तो नहीं गुजार रहा है,
शिक्षा दीक्षा करता है नहीं करता, संध्या वंदन परमात्मा को नमन, बड़े बूढ़ों को नमस्कार करता है या नहीं करता। अगर इस समय पर वो ये सब चीजें नहीं कर रहा तो सिखाना माता पिता का कर्तव्य है। उसे समझाओ, सिखाओ। ये माता पिता का कर्तव्य है। प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचारी, जिस दिन वो 16 वर्ष की आयु का हो जाए, तुम्हारे कंधे से कंधा उसका मिलने लग जाए, उस दिन से उसके साथ मित्रवत व्यवहार, उसे बैठा कर उससे सलाह लो। कोई कार्य करने जा रहे हो और यदि पुत्र बराबरी का है तो उससे सलाह लो, सलाह मशवरा करके और फिर उस कार्य को करो। उसे 25 वर्ष पीछे मत घसीटो, बल्कि उसके साथ आगे चलो। और यदि तुमने समय पर उसे सही संस्कार दिए होंगे तो फिर कोई तकलीफ की बात नहीं, फिर तो सब बढ़िया है, सब अच्छा है। लोग शिकायत करते हैं, क्या बताएं हमारा पुत्र बड़ा नालायक है, पुत्री बड़ी नालायक है। हम एक बात कहते हैं और शास्त्र कहता है, पुत्र पुत्री माता पिता जब दर्पण में अपना अक्ष देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से माता पिता की संतान उनके अक्ष है। दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं ना, तो उसी चेहरे की तरह ही हमारी संतान है। हमारे द्वारा दी गई शिक्षा, गुण और जो हमारा कर्तव्य होगा वो कहीं ना कहीं उनमें भी परिलक्षित होगा। और यदि राम चाहिए तो दशरथ तो बनना पड़ेगा। अगर राम की उम्मीद है तो दशरथ कौशल्या तुम्हें बनना पड़ेगा। कृष्ण की उम्मीद है तो वसुदेव देवकी बनना पड़ेगा। क्या किसी के घर में राम नहीं आए? आए क्या किसी के घर में तो रावण ही आ सकता है। जैसा मां का गुण, जैसा पिता का गुण, वैसे उसके संतान की। तो यदि गुरुगति संतान की आकांक्षा है तो पहले हमें अपने जीवन में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमें उस योग्य बनना पड़ेगा ताकि परमात्मा के सुंदर उपहार के तौर पर परमात्मा की सुंदर गति हमारे घर में प्रादुर्भूत हो। परीक्षित ने चारों बेटों को बहुत अच्छे से शास्त्र का ज्ञान दिया, संस्कारों का ज्ञान दिया, सांसारिक ज्ञान दिया। एक दिन बैठे बैठे परीक्षित सोच रहे हैं कि अब मेरे पुत्र योग हो गए। प्रत्येक मानव को सोचना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को सोचना चाहिए। अब राजपाट इनके हाथों में सौंप कर और क्यों ना मैं भगवत भजन में आगे की यात्रा की तैयारी करूं, क्योंकि मैंने पूरा जीवन गुजार दिया, मैंने अपनी शाश्वत यात्रा की कोई तैयारी नहीं की। अब मुझे अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर और मुझे अपने आत्म कल्याण के निमित्त मैंने घर मकान संसार के लिए तो खूब किया, अब मुझे कुछ आत्म कल्याण के लिए भी करना चाहिए। जिसके लिए मैं इस संसार में आया हूं वो मुझे करना चाहिए। और देखो भैया, प्रत्येक प्राणी को समय आने पर ये सोच लेना चाहिए, है ना? बहू तुमसे चाबी छुड़ाए इससे पहले चाबी तुम ही सौंप दो ना। क्यों कमल? लेकिन लोग ऐसा करना चाहते हैं। माया मोह में ऐसा जकड़े हुए हैं कि शरीर चलता नहीं फिर भी चाबी खुशी है। अरे अब नई बहू घर पर आ गई है और आपने लाई है तो संस्कारित पढ़ी लिखी नहीं होगी, उस पर विश्वास तो करो। चले जाओगे कल तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी, तब तो वैसे ही लुटने वाला है। तो कम से कम अपने आंखों के सामने कंफर्म कर लो कि लुटेगा कि बचेगा।
मर तो चैन से सकोगे, है ना?